हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्रेनियल नर्व्स पार्ट थर्ड, जिसमें हम सेकेंड क्रेनियल नर्व दैट इज़ ऑप्टिक नर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हम पिछली वीडियो की तरह इस थ्योरेटिकल पोर्शन को रीड आउट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे, उसको एज इट इज़ उसको समझेंगे, उसको एज इट इज़ अपने दिमाग में छापेंगे और फिर इसके बाद इसको रीड आउट करेंगे। राइट, तो ये रहा हमारा ऑप्टिक नर्व का डायग्राम। इसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑप्टिक नर्व का फंक्शन क्या होता है। तो ऑप्टिक नर्व बेसिकली हमारी सेंसरी होती है, विज़न में हेल्प करती है। ये करती क्या है, विजुअल इंफॉर्मेशन को रेटिना से विजुअल कॉर्टेक्स तक ले जाती है, जो कि हमारे ऑक्सीपिटल लोब में प्रेजेंट होती है। राइट, अब ये विज़न में हेल्प करती है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ह्यूमन विज़न किस तरीके का होता है। तो ह्यूमन विज़न में आपको ये तीन चीज़ें बस याद रखनी है कि ह्यूमन विज़न कलर्ड होती है। ठीक है, हमें कलर्ड चीज़ें दिखती है ना, जितने भी कलर होते हैं ना, कलरफुल विज़न होता है हमारा। तो हमारा ह्यूमन विज़न इज़ कलर्ड, स्टीरियोस्कोपिक एंड बाइनोक्यूलर होता है। स्टीरियोस्कोपिक का मतलब कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हाइट, विड्थ, थिकनेस ये सब देख पाते हैं ना, हम उसकी हाइट भी देख पाते हैं, हम उसकी चौड़ाई भी देख पाते हैं ना, हम उसकी थिकनेस भी देख पाते हैं, है ना। 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, और ह्यूमन विज़न कैसा होता है, बाइनोक्यूलर होता है। मीन्स वन सीज with both the eyes, the inverted image formed are seen as one and straight only. Right? अब हम इस डायग्राम को समझते हैं। तो जो हमारी आई होती है, हमारी ये हो गई हमारी राइट आई, ये हो गई हमारी लेफ़्ट, ये वाली हो गई हमारी राइट आई, ये वाली हो गई हमारी लेफ़्ट आई। राइट, तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी राइट आई होती है और जो हमारी ये लेफ़्ट आई होती है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके फ्रंट में हमारे पास क्या होते हैं, फील्ड ऑफ विज़न होते हैं। क्या होते हैं, फील्ड। तो इसके सामने क्या होते हैं, हमारे फील्ड ऑफ विज़न होता है। इसके फ्रंट में क्या होता है, फील्ड ऑफ विज़न होता है। और ये देख रहे हैं, अब इसमें जो इसके फ्रंट में जो फील्ड ऑफ विज़न है, ये भी हमारा 2 होता है। राइट साइड में जो फील्ड ऑफ विज़न होगा उसको बोलेंगे राइट फील्ड ऑफ विज़न, है ना। और जो लेफ़्ट साइड में होगा उसे हम क्या बोलेंगे, लेफ़्ट फील्ड ऑफ विज़न। ठीक है, अब जो राइट साइड में जो फील्ड ऑफ विज़न होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसका जो हमारा होता है राइट फील्ड ऑफ विज़न, जो ये हमारा राइट फील्ड ऑफ विज़न है उसको हम नेज़ल फील्ड ऑफ विज़न भी कहते हैं। और जो ये हमारा लेफ़्ट फील्ड ऑफ विज़न है उसे हम टेम्पोरल फील्ड ऑफ विज़न भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, टेम्पोरल फील्ड ऑफ विज़न भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी दोनों आइज़ के फ्रंट में हमारे क्या है, फील्ड ऑफ विज़न है। 2 होते हैं, राइट फील्ड ऑफ विज़न, लेफ़्ट फील्ड ऑफ विज़न। राइट फील्ड ऑफ विज़न को हम नेज़ल फील्ड ऑफ विज़न भी बोलते हैं और लेफ़्ट फील्ड ऑफ विज़न को हम टेम्पोरल फील्ड ऑफ विज़न भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको नेज़ल फील्ड ऑफ विज़न क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी नोज़ प्रेजेंट होगी ना, दोनों आइज़ के बीच में हमारे क्या है, यहाँ पर नोज़ प्रेजेंट है ना। तो इस वाली फील्ड ऑफ विज़न को हम क्या बोलेंगे, नेज़ल फील्ड ऑफ विज़न बोलेंगे। राइट साइड में नेज़ल फील्ड ऑफ विज़न और लेफ़्ट वाले में क्या बोल देंगे, टेम्पोरल फील्ड ऑफ विज़न। ऐसे ही हमारी राइट आई में भी होगा, राइट आई में भी एक होगा राइट फील्ड ऑफ विज़न, एक होगा लेफ़्ट फील्ड ऑफ विज़न। राइट फील्ड ऑफ विज़न को हम बोल देंगे नेज़ल फील्ड ऑफ विज़न और लेफ़्ट फील्ड ऑफ विज़न को बोल देंगे टेम्पोरल फील्ड ऑफ विज़न। राइट, अब इधर जो हमारा रेटिना वाला पोर्शन है, इसमें भी एक राइट साइड होगी, ये लेफ़्ट साइड होगी, है ना। ऐसे इधर राइट साइड होगी, ये लेफ़्ट साइड होगी, है ना। तो जो राइट साइड होगा, राइट साइड जो होती है हमारी रेटिना की, उसे हम क्या बोलते हैं, नेज़ल हेमी रेटिना। और जो लेफ़्ट साइड होती है रेटिना की, उसे हम बोलते हैं टेम्पोरल हेमी रेटिना।
ठीक है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न भी हो जाती है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना कि जो हमारा ये लेफ़्ट फील्ड ऑफ विज़न है, ये जो लेफ़्ट फील्ड ऑफ विज़न है, या फिर जिसे हम क्या बोल रहे हैं, टेम्पोरल फील्ड ऑफ विज़न, इसको ये कौन सा पार्ट देखेगा, तो ये देखेगा हमारा नेज़ल हेमी रेटिना वाला पोर्शन। तो नेज़ल हेमी रेटिना क्या देखता है, टेम्पोरल फील्ड ऑफ विज़न देखता है, ठीक है। और जो टेम्पोरल हेमी रेटिना है, ये जो लेफ़्ट साइड ऑफ रेटिना, जहाँ हमारा क्या है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, टेम्पोरल हेमी रेटिना, ये क्या देखता है, राइट फील्ड ऑफ विज़न देखता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेज़ल फील्ड ऑफ विज़न, ठीक है। तो नेज़ल फील्ड ऑफ विज़न को टेम्पोरल हेमी रेटिना देखता है और टेम्पोरल फील्ड ऑफ विज़न को नेज़ल हेमी रेटिना देखता है। कौन देखता है, नेज़ल हेमी रेटिना देखता है, ठीक है। ये बात याद रखना कि टेम्पोरल फील्ड इज सीन बाय द नेज़ल हेमी रेटिना एंड वाइस वर्सा। अब ये जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है आई बॉल का, यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, गैंग्लियॉन्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, और इन गैंग्लियॉन से जो एक्सोन्स निकलते हैं वो मिलकर क्या फॉर्म कर देते हैं, ऑप्टिक नर्व फॉर्म कर देते हैं। ये क्या फॉर्म कर देते हैं, ऑप्टिक नर्व फॉर्म कर देते हैं। ये ऑप्टिक नर्व फिर हमारे कहाँ जाते हैं, ऑप्टिक ट्रैक्ट में जाते हैं। अब ये जो ऑप्टिक ट्रैक्ट होता है ये दो होगा, है ना, ये एक राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट होगा और लेफ़्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट होगा, है ना। तो जो अब ध्यान से सुनना, ये जो राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट होता है इसमें कहाँ से नर्व्स आ रही होती हैं, तो ये बात याद रखना कि राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट कैरीज द फाइबर ऑफ राइट टेम्पोरल हेमी रेटिना एंड द लेफ्ट नेज़ल हेमी रेटिना एंड वाइस वर्सा। मीन्स ये देखिए ये क्या हो गया, हमारा राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब ये राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट में न फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं, एक तो आ रहा है टेम्पोरल से, है ना, राइट टेम्पोरल, राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट में आता है राइट टेम्पोरल, ये लेफ़्ट साइड ऑफ रेटिना, है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे, राइट टेम्पोरल। ये एक तो हमारा राइट आई का है तो इसे क्या बोल देंगे, राइट टेम्पोरल बोल देंगे, लेफ़्ट साइड है तो टेम्पोरल बोल देंगे। टेम्पोरल हेमी रेटिना से फाइबर आ रहे हैं, और लेफ़्ट और कहाँ से आ रहे हैं, और कहाँ से आ रहे हैं, ये देखो, और आ रहा है लेफ़्ट नेज़ल हेमी रेटिना। तो लेफ़्ट आई से आ रहा है नेज़ल हेमी रेटिना वाला से फाइबर्स, और राइट आई से आ रहे हैं कौन सा, टेम्पोरल वाले, टेम्पोरल हेमी रेटिना से फाइबर्स, ठीक है। तो ये बात याद रखना, अगर राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट है तो वहाँ कहाँ से फाइबर्स आ रहे हैं, राइट आई के टेम्पोरल हेमी रेटिना से आ रहे हैं, और लेफ़्ट आई में नेज़ल हेमी रेटिना से फाइबर आ रहे हैं। ऐसे ही अगर लेफ़्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट है तो कहाँ से आएगा, लेफ़्ट आई की टेम्पोरल से फाइबर्स आएंगे, लेफ़्ट आई के टेम्पोरल से फाइबर्स आएंगे, और राइट आई के कहाँ से आएंगे, तो राइट आई के आएंगे हमारे नेज़ल हेमी रेटिना से फाइबर, कहाँ से आएंगे, नेज़ल हेमी रेटिना से फाइबर्स आएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट है तो राइट आईज के टेम्पोरल से फाइबर आएंगे और लेफ़्ट आई के नेज़ल हेमी रेटिना से फाइबर्स आएंगे। और अगर लेफ़्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट है तो लेफ़्ट आई के टेम्पोरल हेमी रेटिना से फाइबर आएंगे, और राइट आई के कहाँ से आएंगे, राइट आई के नेज़ल हेमी रेटिना से फाइबर्स आएंगे, ठीक है। ये बात याद रखनी है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट कैरीज द फाइबर्स ऑफ द राइट टेम्पोरल फाइबर्स एंड द लेफ्ट नेज़ल एंड फ्रॉम द लेफ्ट नेज़ल हेमी रेटिना फाइबर, ठीक है। तो नेज़ल हेमी रेटिना से जो फाइबर्स आएंगे
वो कैरी करेगा, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट कैरीज फाइबर्स ऑफ राइट टेम्पोरल हेमीरेटिना एंड लेफ्ट नेजल हेमीरेटिना एंड वाइस वर्सा। अब ये जो फाइबर्स हैं ये हमारे कहाँ एंटर करते हैं? ये हमारे एंटर करते हैं लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में। ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी हमारी प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थैलेमस। इसके पास 6 लेयर्स या लैमिनाज होते हैं। एक देखिए 1 2 3 4 5 6, इसके पास कितने हैं? इस लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के पास 6 लेयर्स होते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ हमें याद रखनी है। अब यहाँ पर हमें पता है ना, ये वाले जो फाइबर जो सेम साइड में जा रहा है इसको हम बोलते हैं इप्सीलेटरल फाइबर। और जो ये क्रॉस कर रहे हैं, ये देखो, ये जो क्रॉस कर रहा है, ये क्रॉस कर रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉन्ट्रालेटरल। जो अपोजिट साइड में जा रहे हैं, इस साइड से निकल रहे हैं, राइट साइड से निकल रहे हैं पर जा रहे हैं लेफ़्ट साइड में, और अगर लेफ़्ट साइड से निकल रहे हैं जा रहे हैं राइट साइड में, तो ये हो गए हमारे कॉन्ट्रालेटरल फाइबर्स। और जो राइट साइड से निकल रहे हैं राइट साइड में ही जा रहे हैं, लेफ़्ट साइड से निकल रहे हैं लेफ़्ट साइड में ही जा रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? इप्सीलेटरल फाइबर्स, ठीक है। तो अब इसमें याद रखना है, जो इप्सीलेटरल फाइबर्स होते हैं, इस वाले डायग्राम से समझो, जो इप्सीलेटरल फाइबर्स होते हैं, ये देखो, ये जैसे ये रेड में जो ये जा रहा है, ये क्या हमारा इप्सीलेटरल है, ठीक है। सेम साइड में जा रहा है ना, लेफ़्ट से निकल रहा है लेफ़्ट में ही जा रहा है। तो ये जो इप्सीलेटरल फाइबर है, ये हमारा जो जेनिकुलेट बॉडी है, ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है, इसके कौन सी लेयर्स? दूसरी, तीसरी और 5वीं लेयर में एंटर करता है, ठीक है। कौन सी? दूसरी में कर रहा है, तीसरी में कर रहा है और 5वीं में कर रहा है। और जो कॉन्ट्रालेटरल फाइबर्स होते हैं वो एंटर करते हैं हमारे पहली में एंटर कर रहा है, ठीक है, फिर चौथी में एंटर कर रहा है और फिर हमारी छठी में एंटर कर रहा है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। अब हमारे पास फाइबर्स है ना, ये फाइबर्स जो अपोजिट साइड में जा रहे हैं वो कॉन्ट्रालेटरल है, जो सेम साइड में जा रहे हैं वो इप्सीलेटरल है। इप्सीलेटरल वाले हमारे एंटर करते हैं लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के कौन से? दूसरे, तीसरे और 5वीं लेयर्स में। और जो कॉन्ट्रालेटरल फाइबर्स हैं वो हमारे एंटर करते हैं जेनिकुलेट बॉडी के पहले, चौथे और छठे लेयर्स में, ठीक है। इप्सीलेटरल फाइबर्स 2nd, 3rd एंड 5th एंड कॉन्ट्रालेटरल फाइबर्स 1st, 4th एंड 6th। ये चीज़ आपको याद रखनी। अब जो ज़्यादातर फाइबर्स होते हैं वो तो हमारे कहाँ जाते हैं? वो तो हमारे लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में जाते हैं, है ना। बट जो कुछ फाइबर्स होते हैं वो हमारे मिड ब्रेन में जाते हैं। वो हमारे कहाँ जाते हैं? मिड ब्रेन में जाते हैं। और मिड ब्रेन में हमारे कहाँ जाते हैं? सुपीरियर कैलिक्यूलस में जाते हैं, कॉलिक्यूलस में जाते हैं। और कहाँ जाते हैं? प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर फाइबर्स कहाँ गए? वो तो हमारे लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में गए, बट कुछ फाइबर्स हमारे कहाँ चले जाते हैं? मिड ब्रेन में चले जाते हैं। कहाँ पर? सुपीरियर कॉलिक्यूलस में और प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में, ठीक है। और ये जो हमारे लेटरल जेनिकुलेट बॉडी होती है वहाँ से फाइबर्स हमारे ऑसिपिटल लोब में दो पाथवे होते हैं, 2 वेज से जा सकते हैं, 2 तरीके से जाते हैं। एक तो हमारे जाते हैं थ्रू टेम्पोरल लोब और दूसरे हमारे जाते हैं पैराइटल लोब, ठीक है। पैराइटल लोब से भी जाएंगे, टेम्पोरल लोब से भी जाएंगे। सो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से फाइबर्स ऑसिपिटल लोब में जाने के 2 पाथवे हैं। एक है थ्रू टेम्पोरल लोब और दूसरा है हमारा थ्रू पैराइटल लोब। जो टेम्पोरल लोब है उसको हम क्या बोल रहे हैं?
इधर इस धर से जो फाइबर्स जा रहे हैं, टेम्पोरल लोब से जो फाइबर्स जा रहे हैं, उसे हम क्या बोल रहे हैं, मेयर्स लूप। उसे हम क्या बोल रहे हैं, मेयर्स लूप बोल रहे हैं, ठीक है। और जो पैराइटल वाले से जो जा रहे हैं, पैराइटल लोब से जो फाइबर्स जा रहे हैं, उसे हम क्या बोल रहे हैं, बॉम्स लूप्स, ठीक है, बॉम्स लूप, ठीक है। तो टेम्पोरल वाले से जो फाइबर्स जा रहे हैं उसे मेयर्स लूप बोला, जो पैराइटल वाले से जा रहे हैं उसे हम बॉम्स लूप बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पैराइटल लूप्स और बॉम्स लूप हैं, ये दोनों ही फाइबर्स मिलके क्या फॉर्म करते हैं, ऑप्टिक रेडिएशन फॉर्म करते हैं। ऑप्टिक रेडिएशन को हम जेनिक्यूले कैल्केराइन ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो ये जो हमारा ऑप्टिक रेडिएशन है, इसका दूसरा नाम क्या है, जेनिक्यूले कैल्केराइन ट्रैक्ट। क्या बोल रहे हैं, जेनिक्यूले कैल्केराइन ट्रैक्ट बोल रहे हैं, कैल्केराइन ट्रैक्ट। इसे जेनिक्यूले कैल्केराइन ट्रैक्ट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो फाइबर्स होते हैं, ये हमारे कैल्केराइन फिशर्स में, ये हमारे जेनिकुलेट बॉडी से कहाँ जाते हैं, कैल्केराइन फिशर्स के थ्रू हमारे कहाँ एंटर करते हैं, विजुअल एरिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रे एरिया बोला जाता है ऑफ द ऑसिपिटल लोब, वहाँ एंटर करते हैं। पर कहाँ से करते हैं, तो कैल्केराइन फिशर से करते हैं। तो जेनिकुलेट बॉडी से कहाँ आ रहे हैं ये फाइबर्स, ये आ रहे हैं कैल्केराइन फिशर में। तो इस ट्रैक्ट को क्या बोल देंगे, जहाँ जेनिकुलेट से कैल्केराइन फिशर में आ रहे हैं, तो इस ट्रैक्ट को बोला जाएगा जेनिक्यूले कैल्केराइन ट्रैक्ट, ठीक है। तो हमें एक बात पता चल गई कि जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है, वहाँ से जो ये फाइबर्स हैं, उसके आने के दो पाथवे हैं, एक है टेम्पोरल, एक है पैराइटल। टेम्पोरल वाले में को क्या बोला, मेयर्स लूप, पैराइटल वाले को क्या बोला, बॉम्स लूप। और इन दोनों को क्या बोला, ऑप्टिक रेडिएशन, जिसका दूसरा नाम होता है जेनिक्यूले कैल्केराइन ट्रैक्ट। अब जेनिक्यूले कैल्केराइन ट्रैक्ट इसे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जेनिकुलेट बॉडी से कहाँ पर, कैल्केराइन फिशर में आता है। तो इस ट्रैक्ट को क्या बोला जाएगा, जेनिक्यूले कैल्केराइन ट्रैक्ट, ठीक है। अब इस डायग्राम को देखो, है ना, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है, ये हो गया हमारा ऑसिपिटल लोब, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे दो हैं, टेम्पोरल वाला है, पैराइटल वाला है। तो दोनों से जा रहे हैं फाइबर्स, टेम्पोरल वाले पाथ से भी जा रहे हैं, पैराइटल वाले पाथ से भी जा रहे हैं, ठीक है। टेम्पोरल वाले पाथवे को हम क्या बोल देते हैं, मेयर्स लूप बोल देते हैं, और पैराइटल वाले को हम क्या बोल देते हैं, बॉम्स लूप्स बोल देते हैं। और इन दोनों को हम क्या बोल देते हैं, ऑप्टिक रेडिएशन या फिर जेनिक्यूले कैल्केराइन ट्रैक्ट बोल देते हैं। और ये जो फाइबर्स होते हैं, ये कहाँ जाते हैं, ये जेनिकुलेट बॉडी से ऑसिपिटल में कैल्केराइन फिशर में जाते हैं और एंटर करते हैं प्राइमरी विजुअल एरिया कॉल्ड स्ट्रिया एरिया ऑफ द ऑसिपिटल लोब, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपको। और यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गया था, यहाँ पर जहाँ पर मैंने बताया था ये फाइबर्स क्रॉस करते हैं, ये जहाँ पर ये नर्व क्रॉस कर रहे हैं आपस में, इस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक काइज़मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिक काइज़मा बोलते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने थियोरेटिकल पोर्शन की तरफ, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने थियोरेटिकल पोर्शन की तरफ। सो ह्यूमन विज़न इज़ बाइनोक्यूलर थ्रू दो वन सीज विद both the eyes. The inverted image formed are seen as one and straight only. Human vision is stereoscopic, that is, one sees height, width, thickness of the object. Human vision is colored. ऑप्टिक नर्व फंक्शन क्या है इसका, विजुअल, और क्या करता है, विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइट
from the retina to visual cortex in the occipital lobe. Now the pathway of this optic nerve. In front of the eye there is a field of vision. In front of both the eye there is right and left field of vision. देखा था, right field of vision is known as nasal field of vision and left field of vision is known as temporal field of vision. Right side of retina is known as nasal hemiretina and left side of retina is known as temporal hemiretina. There are some ganglions present in the posterior aspect of the eyeball. यहाँ पर बहुत important note था, temporal field is seen by the nasal hemiretina and vice versa. Impulses from the left side of retina or temporal hemiretina is carried out by these ganglion. Axons of these ganglion together forms the optic nerve. Right optic tract carries the fibers of the right temporal hemiretina and left nasal hemiretina and vice versa. ये भी हमने बता दिया था, सीख लिया था, ठीक है. Now the fibers enters into the lateral geniculate body. This lateral geniculate body is present in the posterior aspect of the thalamus. In lateral geniculate body there are 6 layers, right? Ipsilateral fibers which passes to the same side, and contralateral fibers which passes to the or crosses to the opposite side. The area where these fiber crosses known as optic chiasma, right? Now layer second, third and fifth receives ipsilateral fibers, and first, fourth and sixth layer receives contralateral fibers. Most of the fibers going to the lateral geniculate body, but some of the fibers going to the midbrain in the superior colliculus and mainly to the pretectal nucleus. From lateral geniculate body, fibers goes to the occipital lobe in 2 ways, through temporal lobe and through the parietal lobe. The temporal lobe is known as Meyers's lobe and parietal lobe is known as Baum's lobe, and these both the fibers together known as optic radiation or geniculocalcarine tract. Geniculocalcarine tract. Optic radiation is also called geniculocalcarine tract, right? Now these both the fibers mainly go to the calcarine fissures and enters to the primary visual cortex called stria area of the occipital lobe. अब हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल एनाटमी. तो हम इस डायग्राम से समझते हैं. तो अगर हमारा देखो ये हमारी ऑप्टिक नर्व है ना, इस ऑप्टिक नर्व में यहाँ पर अगर लीज़न हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पर अगर लीज़न हो जाएगा तो पूरा का पूरा जो एक आई होगी वो चली जाएगी, है ना. यानी अगर लेफ़्ट वाले ऑप्टिक नर्व में यहाँ पर अगर लीज़न हो रहा है तो ब्लाइंडनेस हो जाएगी लेफ़्ट आई की, और अगर यहाँ हुआ होता तो ब्लाइंडनेस हो गई होती किसकी, राइट आई की, है ना. तो अगर यहाँ लीज़न हो रहा है तो क्या होगा, ब्लाइंडनेस हो जाएगी, मतलब इस लेफ़्ट आई से कुछ दिखना
पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये ब्लैक से शो कर रखा है। ठीक है, ये वाला नेज़ल है, ये वाला टेम्पोरल है। ठीक है, तो ये पूरा ब्लैक हो गया, लेफ़्ट वाले आई में ये पूरा ब्लैक हो गया, मतलब दिखना बंद हो गया। और यहाँ पर तो कोई लीज़न नहीं हुआ, तो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, वाइट का मतलब है दिख रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लीज़न सेकंड, अगर दूसरे पे अगर लीज़न होता है, यहाँ लीज़न होता है, तो यहाँ पर देखो कौन से नर्व्स कट रहे हैं। यहाँ पर कट रहा है, एक वो नर्व्स कट रहा है जो हमारा कहाँ से आ रहा है, वो हमारा आ रहा है नेज़ल हेमी रेटिना से आ रहा है, नेज़ल हेमी रेटिना से आ रहा है। एक आ रहा है हमारा नेज़ल हेमी रेटिना से लेफ़्ट आई की। ठीक है, और दूसरा भी हमारा कहाँ से आ रहा है, राइट आई के नेज़ल हेमी रेटिना से आ रहा है। तो दोनों के, लेफ़्ट आई के भी नेज़ल हेमी रेटिना से जो आ रहा है वो कट रहा है, और राइट आई की भी कहाँ से, नेज़ल हेमी रेटिना से जो आ रहा है वो कट रहा है। तो हमें पता है जो नेज़ल हेमी रेटिना वाला पोर्शन होता है वो टेम्पोरल फील्ड को देखता है। ठीक है, टेम्पोरल फील्ड को देखता है। तो यहाँ पर दोनों आई की नेज़ल हेमी रेटिना से जो फाइबर्स आ रहे हैं, जो नर्व्स आ रहे हैं वो कट रहा है। तो उस वजह से ब्लाइंडनेस कहाँ की हो जाएगी, टेम्पोरल वाले पोर्शन की हो जाएगी। तो ये देखो, ये हमारी लेफ़्ट आई है, लेफ़्ट आई में भी ये देखो टेम्पोरल वाला पोर्शन में ब्लैक हो गया है ना। यहाँ पर देखो राइट आई में भी टेम्पोरल वाले पोर्शन में ब्लैक हो गया। तो बेसिकली इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जहाँ पर दोनों साइड के टेम्पोरल वाले पोर्शन में दिखना बंद हो जाता है, इस कंडीशन को बोलते हैं बाय टेम्पोरल हेमी एनोपिया, बाय टेम्पोरल हेमी एनोपिया। तो दूसरी क्लिनिकल कंडीशन में क्या हुआ, बाय टेम्पोरल हेमी एनोपिया हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड की टेम्पोरल वाली फील्ड जो है दिखना बंद हो जाएगी, क्योंकि कौन सा वाला कटा है, नेज़ल वाला पोर्शन कटा है। लेफ़्ट आई में भी इस नेज़ल वाला पोर्शन कटा है, राइट आई में भी ये नेज़ल वाला कटा है। ठीक है, ये नेज़ल वाला कटा है। ये देखो दूसरे पे ये नेज़ल हेमी रेटिना से आ रहा था, इसमें भी कहाँ से आ रहा था, नेज़ल हेमी रेटिना से आ रहा था। नेज़ल वाला पोर्शन टेम्पोरल देखता है, नेज़ल वाला पोर्शन टेम्पोरल देखता है, तो टेम्पोरल वाला ब्लैक हो गया, टेम्पोरल वाला ब्लैक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर थर्ड पे अगर लीज़न होता है, तीसरे पे लीज़न होता है, देखो कौन सी वाली नर्व कट रही है, ये कट रही है जो आ रही है हमारी कहाँ से, ये आ रही है हमारी टेम्पोरल वाले से। ठीक है, और वो भी सिर्फ पूरे का नहीं कट रहा, हमने सिर्फ लेफ़्ट वाले का काटा है। ठीक है, लेफ़्ट वाले का जो हमारा कहाँ से आ रहा है, टेम्पोरल हेमी रेटिना से जो आ रहा है उसको काटा है। तो यानी नेज़ल वाला दिखना बंद हो जाएगा, वो भी सिर्फ एक का ही दिखना बंद होगा, इसका तो हमने किया नहीं है, हमने सिर्फ लेफ़्ट आई का किया। तो यहाँ देखो तीसरे पे हमारा नेज़ल वाला पोर्शन क्या हो गया, ब्लैक हो गया। टेम्पोरल वाले में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखो तीसरे वाले में साफ दिख रहा है, राइट आई में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने पूरा लीज़न नहीं किया, पूरा ऐसे अगर हमने पूरा काट दिया होता तो पूरी ब्लाइंडनेस ही हो चुकी होती, पर हमने पूरी तरीके से नहीं काटा है, थोड़ा सा काटा, ये एक नर्व कटी है। ठीक है, उस वजह से हमारा क्या हुआ, ये टेम्पोरल वाला वो भी सिर्फ लेफ़्ट आई का कटा है, उस वजह से हमारा नेज़ल वाली फील्ड दिखना बंद हो गई है। तो तीसरे में सिर्फ नेज़ल वाला, और राइट आई तो पूरी तरह ठीक ही रहेगी। ठीक है, और इस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, इस कंडीशन को हम बोलते हैं लेफ़्ट नेज़ल हेमी एनोपिया। क्या बोल देंगे, लेफ़्ट वाले का ही काटा है ना, तो क्या बोल देंगे, लेफ़्ट नेज़ल हेमी एनोपिया। मतलब नेज़ल वाला पोर्शन ही नहीं दिख रहा है, वो भी किससे, लेफ़्ट वाले पोर्शन, लेफ़्ट वाले आई से। तो उसको क्या बोल देंगे, इस कंडीशन को बोल देंगे लेफ़्ट नेज़ल हेमी एनोपिया। ठीक है, अब ये फोर्थ वाले पोर्शन को देखो, अगर हमने ऑप्टिक ट्रैक्ट का, अगर हमने मान लो कि ये क्या हमारा लेफ़्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट है, हमने लेफ़्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट को पूरी तरीके से यहाँ पर लीज़न कर दिया है। हमारी लेफ़्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट में अगर लीज़न हो गया पूरी तरीके से, तो होगा क्या कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ रहे हैं कहाँ से फाइबर्स, तो यहाँ पर आ रहे हैं हमारे राइट आई के कौन से वाले पोर्शन से, नेज़ल हेमी रेटिना से आ रहे हैं, राइट आई के नेज़ल हेमी रेटिना से आ रहे हैं, और लेफ़्ट आई के टेम्पोरल हेमी रेटिना से आ रहे हैं। ठीक है, तो अब दिखना, अब अगर मैं पहले राइट आई की लेफ़्ट आई की बात करूँ, तो लेफ़्ट आई में हमारा कौन सा वाला डैमेज हो रहा है, लेफ़्ट आई से हमारा कौन सा वाला आ रहा है था,
टेम्पोरल हेमी रेटिना से आ रहा था। तो टेम्पोरल हेमी रेटिना नेज़ल वाला देखता था, तो मतलब लेफ़्ट आई से नेज़ल वाला दिखना बंद हो जाएगा। क्या दिखना बंद हो जाएगा? नेज़ल वाला दिखना बंद हो जाएगा। तो ये देखो फोर्थ पे जो हमारी लेफ़्ट आई है नेज़ल वाला ब्लैक हो गया। राइट आई में क्या होगा? राइट आई में हमारा ये यहाँ कहाँ से आ रहा था? नेज़ल हेमी रेटिना से फाइबर्स आ रहे थे। तो यहाँ पर हमारा अब नेज़ल हेमी रेटिना से आ रहे थे। नेज़ल हेमी रेटिना टेम्पोरल वाले को देखता था, तो राइट आई में टेम्पोरल वाला ब्लैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेम्पोरल वाला ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ टेम्पोरल वाला पोर्शन दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और इस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे? इस कंडीशन को बोलते हैं, जहाँ फोर्थ में लीजन हुआ, इस कंडीशन को बोलते हैं राइट होमोनिमस हेमिएनोपिया विद मैक्यूलर इन्वॉल्वमेंट। राइट। अब ये देखो, अगर हमने ये फिफ्थ वाले पोर्शन पे यहाँ पर लीजन कर दिया है, ठीक है, तो क्या होगा? तो भी सेम चीज़ होगा, तो भी सेम होगा। जो हमारा राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट को काटने पे हुआ था, वही अगर हम ये वाला यहाँ पर भी लीजन कर देंगे तो भी वही होगा। यहाँ पर भी वहीं से फाइबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये होगा कि राइट आई से टेम्पोरल वाला गायब हो जाएगा, है ना, टेम्पोरल वाला गायब हो जाएगा। और लेफ़्ट आई से हमारा क्या, कौन सा वाला पोर्शन? नेज़ल वाला, लेफ़्ट आई से नेज़ल वाला गायब हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा वो हमें पता है। और सिक्स्थ वाले पोर्शन अगर हम यहाँ लीजन कर देते हैं तो क्या होगा? अब अगर हम यहाँ लीजन करते हैं तो होता क्या है कि जो राइट आई और लेफ़्ट आई की जो विजुअल फील्ड होती है वो आपस में ओवरलैप करती है। ठीक है, इस वजह से बीच में एक पोर्शन रह जाता है जहाँ पर अगर यहाँ पर लीजन हो भी जाए तो वो दिख ही रहा होता है। ठीक है, और इस वाली कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं, अगर हमने यहाँ लीजन किया है छठे पे, तो इस कंडीशन को बोलते हैं राइट होमोनिमस हेमिएनोपिया विद मैक्यूलर स्पेरिंग। राइट। सो अब हम चलते हैं आगे, इसे जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं। लीजन इन रेटिना लीड्स टू स्कोटोमा। अब स्कोटोमा क्या होता है कि दैट इज़ अ सर्टेन पॉइंट में बिकम ब्लाइंड स्पॉट, ब्लैक स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट दिखने लग जाते हैं। लॉस ऑफ विजन इन 1/2 ऑफ विजुअल फील्ड इज कॉल्ड हेमिएनोपिया। इफ द defect is in the same half of both the eyes, it is called homonymous, and if defect is in different halves, it is called heteronymous। ठीक है, डिफरेंट में हेट्रोनिमस से होमोनिमस। ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स डैमेज रिजल्ट इन कंप्लीट ब्लाइंडनेस ऑफ दैट आई। बताया ना कि अगर राइट ऑप्टिक नर्व को डैमेज किया तो राइट आई पूरा कंप्लीटली चला जाएगा। लेफ़्ट आई की ऑप्टिक नर्व को पूरी तरह काट दिया तो लेफ़्ट आई का चला जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। ऑप्टिक काइज्मा लीजन इफ सेंट्रल विल लीड्स टू bitemporal hemianopia, but if peripheral on both the sides will lead to binasal hemianopia. Complete destruction of optic tract, lateral geniculate body, optic radiation or visual cortex of one side result in loss of opposite side of field of vision. A lesion on right optic tract leads to left homonymous hemianopia, left half of the field of vision. Papilloedema result due to increased intracranial pressure. It leads to swelling of optic disc due to blockage of tributaries of retinal veins, optic neuritis.
lesion of optic nerve that result in decrease of visual acuity. Optic disc appears pale and smaller. Methyl alcohol is a usual toxic chemical leading to blindness. Argyll-Robertson pupil. In this condition, the accommodation reflex is present, but the light reflex is absent. The pretectal area is affected. Foster-Kennedy syndrome. Tumor at the base of the frontal lobe resulting in compression of nerve. ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखने कि पेपिलोएडिमा क्या है. पेपिलोएडिमा क्या है बताना. इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से स्वेलिंग हो गई तो ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग हो जाती है ना. और एडिमा मतलब ही होता है स्वेलिंग. ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है तो ब्लॉकेज हो जाएगा वहाँ पर जितनी भी वेन्स वगैरह जा रही होंगी ना, तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं पेपिलोएडिमा. फिर ऑप्टिक न्यूराइटिस, अगर लीजन हो जाए ऑप्टिक नर्व का, दैट रिजल्ट इन डिक्रीज इन विजुअल एक्विटी. ऑप्टिक डिस्क अपीयर्स पेल एंड स्मॉलर. मिथाइल अल्कोहल इज़ अ यूजुअल टॉक्सिक केमिकल लीडिंग टू ब्लाइंडनेस. ठीक है, ये भी याद रखना है. ठीक है, जहरीली शराब है ना, उससे हो जाता है. ठीक है, मिथाइल अल्कोहल. ठीक है. Argyll-Robertson pupil. In this condition, the accommodation reflex, जो accommodation reflex है, is present, but the light reflex is absent. accommodation reflex तो present होता है, but light reflex absent होता है. टॉर्च मारेंगे तो जो है pupil contract वगैरह contract और relaxed नहीं करती है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं light reflex absent होता है. इसे ये किसकी वजह से होता है, तो pretectal area अफेक्टेड होता है, उस वजह से होता है. फोस्टर-कैनेडी सिंड्रोम. ट्यूमर एट द बेस ऑफ द फ्रंटल लोब रिजल्टिंग इन कंप्रेशन ऑफ नर्व. तो ट्यूमर अगर हो जाता है फ्रंटल लोब में तो कंप्रेशन होने लगती है, वहाँ पर कंप्रेस होने लगता है जितनी भी नर्व्स होती हैं वहाँ पर प्रेजेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोस्टर-कैनेडी सिंड्रोम. इसी के साथ हमारी सेकेंड क्रेनियल नर्व ख़त्म होती है. थैंक यू.